हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 1 के साथ हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन हो, आरपीएससी का लेक्चरर का एग्ज़ामिनेशन हो, या फिर यूपीटीसीटी पीजीटी या फिर जीआईसी का एग्ज़ामिनेशन हो। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ामिनेशन हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्रैक्टिस सेट्स को आप लोग ज़रूर लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। अब इस समय प्रैक्टिस करने का ही टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें से आप लोगों को आंसर करना है लाइव चैट में और बताना है लास्ट में कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने करेक्ट आंसर किए हैं। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी प्रैक्टिस कर सके। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, किसने राजनीति विज्ञान को मौसम विज्ञान की तरह अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया? ऑप्शन ए है बर्क, बी ब्राइस, सी लासवेल या फिर डी कैटलिन। तो किसने राजनीति विज्ञान को मौसम विज्ञान की तरह अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? लिखिए आप लोग लाइव चैट में क्या होगा इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी ब्राइस बिल्कुल इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ब्राइस ने राजनीति विज्ञान को मौसम विज्ञान की तरह अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इन बुक्स को सही क्रम में व्यवस्थित करना है उनके प्रकाशन ईयर के साथ। तो जिस ईयर में वो लोग पब्लिश हुए हैं, जिस ईयर में ये बुक्स पब्लिश हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। और आपके बुक्स के नाम क्या है यहाँ पर? द प्रिंस, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले आएगा द प्रिंस, उसके बाद ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, उसके बाद न्यू मॉडर्न डेमोक्रेसी और उसके बाद न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। ये रही चारों बुक्स। द प्रिंस लिखी है निकोलो मैकियावेली ने और ये बुक पब्लिश होती है 1532 में। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ग्राहम बेलास ने लिखी है, 1908 में ये बुक पब्लिश होती है। मॉडर्न डेमोक्रेसी बुक लिखी है आपकी ब्राइस ने और 1921 में ये पब्लिश होती है। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स लिखी है चार्ल्स मेरियम ने और ये 1925 में पब्लिश होती है। तो आप लोगों को इन बुक्स को पब्लिशिंग ईयर के साथ और उनके ऑथर के साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर, 1908 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में दिए गए अध्यक्षीय भाषण में किस विद्वान ने तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया? 8 में अध्यक्षीय भाषण में किसने तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया था? चार्ल्स मेरियम ने, लॉर्ड एक्टन ने, ब्राइस ने या फिर आर्थर बेंटले ने? तो किसने तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? हेराल्ड गोस्नेल, लास्की, लासवेल या फिर मरियम? तो इनमें से कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? आप लोग बताइए कि शिकागो स्कूल किस विचारधारा से संबंधित है? तो इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? शिकागो स्कूल से संबंधित कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी लास्की। लास्की शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। बाकी के तीनों हेराल्ड गोस्नेल, लासवेल और मेरियम शिकागो स्कूल से संबंधित है और शिकागो स्कूल व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हील ऑफ हिस्ट्री 1952 में ये बुक पब्लिश होती है, किसकी रचना है? सुभाष चंद्र बोस की, जयप्रकाश नारायण की, गांधी की या फिर लोहिया की?
तो व्हील ऑफ हिस्ट्री किसकी बुक है? तो राइट आंसर क्या होगा? व्हील ऑफ हिस्ट्री किसकी बुक है? लोहिया की। आंसर यहाँ पर डी होगा। लोहिया की बुक है व्हील ऑफ हिस्ट्री। 1952 में ये बुक पब्लिश होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉज इन चेंजिंग सोसाइटी किसकी पुस्तक है? लॉज इन चेंजिंग सोसाइटी किसकी पुस्तक है? मेरियम की, ऑप्शन बी फ्रीडमैन की, ऑप्शन सी मेटलैंड की, या फिर ऑप्शन डी जॉन प्लेमेनाथ्स की। तो इनमें से किसकी बुक है लॉज इन चेंजिंग सोसाइटी? राइट आंसर आप लोग लिखेंगे, क्या होगा इसके लिए? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फ्रीडमैन की ये पुस्तक है लॉज इन चेंजिंग सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए है अरस्तु सिकंदर का शिष्य था, ऑप्शन बी है सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, ऑप्शन सी है प्लेटो अरस्तु का गुरु था, और ऑप्शन डी है सुकरात प्लेटो का गुरु था, और ऑप्शन ई है सभी सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु सिकंदर का शिष्य था। ये गलत है क्योंकि अरस्तु सिकंदर का गुरु था। देखिए आप लोगों को ये क्रम याद रखना है। सुकरात प्लेटो के गुरु थे, प्लेटो अरस्तु के गुरु थे, और अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। सुकरात प्लेटो के गुरु थे, प्लेटो अरस्तु के गुरु थे, और अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द किस संविधान से लिया गया है आपको बताना है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, जापान से, या फिर फ्रांस से। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, या फिर अनुच्छेद 64। तो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? तो राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 63 में, या फिर अनुच्छेद 64 में। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 64 में ये लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किए। अगर आप लोग फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, और इसके साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसके आंसर भी आप लोग पोल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। मिलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2 के साथ, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।